अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों लाखों दुरूद सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम उसी हल्के में मौजूद हैं जिसका नाम है सलीस दर्स हदीस। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें 8 हदीस मुबारक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जो हदीसें सुनी हैं उन पर हमें इखलास के साथ अमल करने वाला बना दीजिए। आज हमारी नवी हदीस है और ये 8 हदीस से मुबारक की जो मैंने आपको तस्वीर भेजी हैं वो इसलिए भेजी कि वो बच्चियाँ जिन्होंने अपनी कॉपी बनाई हुई है और वो चाहती हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से अपना कॉपी में काम करें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हसीन अंदाज में नियत करके अपने घर में जो उन्होंने बैतुल मस्जिद बना रखी है उस बैतुल मस्जिद में बैठकर नियत करें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने रब की रज़ा के लिए हदीस सीख रही हैं, पढ़ रही हैं। और फिर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो कॉपी है जिस पर मैं हदीस मुबारक लिख रही हूँ ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए। मैं रोज़े रसूल में जाकर ये कॉपी उनको दिखाऊँ, ये पसंद आए और मेरे नेक आमाल के पलड़े में यह रोज़े क़यामत तोली जाए। तो आज जो हदीस है हमारी वो है, मोमिन भोला भाला और शरीफ होता है। भोला भाला और शरीफ होता है। वो मोमिन होता है, वो जानता है कि लोग उसे डज लगा रहे हैं, वो जानता है कि लोग उसके सामने अच्छे बन रहे हैं, उसके साथ मतलब पूरा कर रहे हैं। वो भोला भाला होता है। धोखा खाने वाला, गिर्र करीम उसे कहते हैं, धोखा खाने वाला, गिर उसे कहते हैं जो धोखा खा जाए। भोला भाला, ना तजर्बेकार, धोखा खाने वाला। हदीस का मतलब ये है कि नेक आदमी नरम मिजाज होता है और वो हर एक पर एतमाद कर लेता है। इस वजह से हर कोई उसको धोखा भी देता है। वो जानता भी है कि उसे धोखा मिल रहा है, लेकिन वो धोखा खा जाता है, कभी मोहब्बत में, कभी अल्लाह की रज़ा के लिए कि ठीक है अगर मुझे धोखा देकर इसको थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, इसका बुरा वक्त टल रहा है तो ठीक है, ये मुझे धोखा दे दे, ये खुश हो जाए अपनी ज़ात में। वो हुस्न ज़न रखता है, वो हुस्न ज़न रखता है। कोई भी किसी भी किस्म की बात कह दे तो उसको सच मानता है। और तीसरी वजह ये हो सकती है, देखिए दो बातें हुई ना, एक तो गैर का मानिए धोखा खाने वाला, नरम मिजाज आदमी होता है, उसके मिजाज में नरमी होती है, वो हर एक पे भरोसा कर लेता है क्योंकि ख़ुद बहुत अच्छा होता है, इसलिए समझता है सामने वाला भी बहुत अच्छा है और सामने वाला उसको धोखा दे रहा होता है, उसकी अच्छाई का गलत मतलब ले रहा होता है, वो धोखा खा लेता है। दूसरी वजह ये होती है धोखा खाने की कि वो हर एक के साथ हुस्न ज़न रखता है। कोई भी किसी किस्म की बात कह दे, कोई भी उससे धोखेबाजी से कोई भी चीज़ ले ले, जैसे आज हम लोग मासूम बन के धोखा खा रहे हैं, ऑनलाइन के ज़रिए से कितना धोखा दे रहे हैं लोग, और हम यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि नहीं यार अच्छे हैं, ईमानदार होंगे, मुसलमान नाम है इनका तो यकीनन ये अच्छे होंगे, इनका नाम अब्दुर्रहमान है, अब्दुल कादिर है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, और वो ऑनलाइन पर बेच रहे हैं चीज़ें। या कोई खातून है उनका नाम मोमिना है, कोई मैमुना है, उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर उनके नाम है। अगला हम तो उनके नाम को समझते हैं ना कि नाम इन्होंने जिस निस्बत से रखा है यकीनन इनके अंदर कोई ना कोई वैसी खूबी भी ये लोग ज़रूर रखते होंगे अपने अंदर। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा धोखा मिलता है, धोखा खा लेते हैं। फिर ये होता है कि चलो ठीक है, उनका घर चल रहा है, घर बैठे ये बेचारियाँ कारोबार कर रही हैं, तो वो इस तरह से धोखा खा लेता है। तीसरी वजह ये होती है कि वो अपने सामने हमेशा आखिरत को रखता है, वो हर एक की बात को मान लेता है, हर एक की परेशानी, हालांकि इतना झूठ बोल के कि हम परेशान हाल हैं, हमें ज़कात की ज़रूरत है, हम परेशान हाल हैं, हमें कर्ज़े की ज़रूरत है, हम परेशान हाल हैं, हमें हमारे बच्चों को इलाज की ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए कि धोखा दे देते हैं लोग और फिर उन पर भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, बाद में पता भी चल जाता है कि उनके घर में तो टीवी था इतना बड़ा, बाद में पता भी चल जाता है कि उनकी तो बच्चियाँ बेपर्दा फिर रही थी, बाद में पता भी चल जाता है कि भाई उनका तो कोई बच्चा मदरसे में पढ़ता ही नहीं था। तो वो आदमी ये सोचता है कि चलो ठीक है, इसने मुझे धोखा दिया, मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, माफ़ कर देती हूँ, मुझे आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फरमाएंगे ना। तो वो मोमिन जो होता है वो धोखा खाने के बाद भी इंतकाम नहीं लेता बल्कि माफ़ कर देता है, उसने ज़न रखता है कि ठीक है। यानी या माफ़ करने के बारे में एक रिवायत आती है ना, हदीस एक रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन एक मुनादी पुकारेगा कि जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे हो वो खड़ा हो जाए, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे जिनका अजर अल्लाह के ज़िम्मे बाकी है? तो मेरे नबी ने फरमाया लोगों को माफ़ करने वाले, लोगों को माफ़ करने वाले। तो बहरहाल मोमिन आदमी के सामने इस क़स्म के फ़ज़ाइल होते हैं, इसलिए वो सबको माफ़ कर रहा होता है और इस वजह से लोग उसे धोखा भी दे रहे होते हैं और भोला भाला भी समझते हैं। तो भोला भाला कैसे हो सकता है? जानता है ना
جن کے بال سفید ہو گئے، جنہوں نے دنیا دیکھ لی، جنہیں اللہ نے جگہ جگہ بٹھا کر تجربات دے دیے، تو آج کے بچے سمجھتے ہیں ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو اتنے بھولے بھالے، اتنے معصوم، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ہماری چیٹنگ کا، ہمارے دھوکہ دینے کا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہماری غداریوں کا۔ تو ایسا نہیں ہوتا بچوں، پتہ سب کچھ سب کو ہوتا ہے، لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اپنے رب سے سارا حسن ظن رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں سے مراد یہ ہے کہ اس مومن کو نہیں پتہ ہوتا، یہ نہ سمجھے کہ بھائی جان اپنے آپ کو مومنہ سمجھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہے، لیکن پتہ ہوتا ہے نا بیٹا، زندگی گزاری ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ عمر ہوگی کہیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے۔